हाय गाइस। हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में फिजिक्स ऑन टिप्स चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने चलाया है, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, राइट? या यूं कहो एक दिन में 2-3 कॉन्सेप्ट। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो बनाई थी ना, तो उनसे चुन चुन के जो डेरिवेशंस है ना, वो मैं उठा रहा हूं यहां पर और मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या होगा, आप आते जाते जहां 5 मिनट की आप रील देख रहे हैं, वहां पे आपने 5 मिनट का मेरा ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लिया, तो क्या ही हो जाएगा यार, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको मजे भी आ जाएंगे। जैसे आपको पता है कि चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में से जो सेल्स वाला कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज का ऑलरेडी करवा चुका हूं, पैरेलल ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब इस वीडियो में हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, राइट? आओ जरा एक बार करके देखते हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो है ना, हमने टॉपिक लिख देते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बेटा, अगर आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कुछ इस तरीके से मैं कनेक्ट कर रहा हूं इसको। एन सेल्स है, सीरीज में लगे हुए, फिर सेम एक रो मैंने और इसके पैरेलल में लगा दिया। ऐसे ही करते करते मैं ऐसे मैंने पैरेलल में लगा दिया। ये लगा दिया, यहां से एक और, ये ऐसे। हमारे पास फिलहाल क्या हो रहा है, यहां पर EMF E, EMF E, EMF E ऐसे करके एन सेल्स है बेटा, और सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी आर 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 ऐसे करके आर है। जिस तरीके से एक रो में एन सेल्स है, उसी तरीके से हमारे पास एम रोज है, उसी तरीके से हमारे पास एम रोज है बेटा, उसी तरीके से हमारे पास एम रोज है। सो बच्चों, जरा एक बार चल के देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहले तो मैं यही कहूंगा आपको कि एक सीरीज को सॉल्व करते हैं, मतलब जो एक रो है उसको सॉल्व करते हैं। सो फॉर वन रो ऑफ n cells of EMF E and resistance R in series, सीरीज में क्या होता है बेटा, E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, NE, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, NR। यही तो होता है मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं हमारे पास, राइट बच्चों? अब ऐसे ही अगर आप इसको एक 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 नया डायग्राम बना के दिखाऊं मैं आपको, तो ये कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास। एक सेल ऐसे करते करते करते, ऐसे एक और सेल, ऐसे एक और सेल। सो ई एन ई एम रोज है, ऐसे करके एन ई। इस वाले का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज एन आर, इस वाले का भी एन आर, ऐसे करके एन आर एन आर एन आर ऐसे करके। अब आपको पता चल गया एन ई ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो फॉर एम रोज ऑफ EMF NE and internal resistance NR connected in parallel
ई इक्विवेलेंट तो क्या रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, एन ई रहेगा ई इक्विवेलेंट तो, क्योंकि पैरेलल में मतलब ईएमएफ सेम रहता है। और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, एन आर तो एक है और कितने रोज हैं, एम रोज है, तो डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। ये तो ऐसा था। सपोज करो मैंने इसको यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, राइट बच्चों। तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से बना दिया, मेरे हिसाब से ये तो हो ही गया आप लोग का। तो यहाँ पर अभी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन गया मेरे पास कि ये मेरे पास सेल है, ई एम एफ एन ई, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज एन आर बाई एम, इसके ऐसा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है आर का, है ना। करंट आई तो यहाँ से निकलेगा, ये आर इक्विवेलेंट लिख लो इसको। करंट क्या होगा भाई, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ टोटल कितना हो गया, एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर, और आई कैन से एन ई बाय एन आर बाय एम प्लस आर। तो यहाँ से आपको पता चला that this is NE by NR by M plus R, and I hope this is very very clear to you all, right बच्चों। तो आपने एक चीज़ देखा, एक बार फिर से बताऊं मैं अगर आपको, आपने पहले N सेल्स को सॉल्व किया जिसका EMF NE हो गया, M रोज है ऐसे करके, एक रो के लिए EMF E और R इंटरनल रेजिस्टेंस, तो E इक्विवेलेंट आपका NE आ गया और R इक्विवेलेंट आपका NR आ गया, राइट बच्चों। ऐसी एनी के पैरेलल में एम रोज है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया, एनी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर बाय एम, और आपने टोटल करंट निकाला, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ तो एनी है भाई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी एन आर बाय एम प्लस कैपिटल आर, राइट बच्चा पार्टी। तो आपको मिला, आइए इसको आप फर्दर और सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप यहीं पे ख़त्म कर दोगे, एलसीएम लेके, तो ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू एन ई बाय एन आर प्लस एलसीएम लो, एम आर बाय एम हो जाएगा, ये एम को ऊपर भेजो, सो आई इज इक्वल्स टू एम एन ई बाय एन आर प्लस एम आर, ये तो मेरा टोटल करंट हो गया। अक्सर एक कॉन्सेप्ट पूछता है कि सर ये जो आई है, फॉर आई टू बी आई मैक्सिमम, अगर आई है तो ये आई मैक्सिमम कब होगा। देखिए वैसे तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका पूरा एक्सप्रेशन होगा कि मतलब एन आर प्लस एम आर को आप क्या कर दोगे, मिनिमम कर दोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। भाई डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तभी तो पूरा वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा। लेकिन इतना पूरा एक्सप्रेशन मुझे अभी करने की कोई ज़रूरत है नहीं और ना ही मुझे करना है। तो यहाँ मैं आपको कहूँगा फॉर आई टू बी आई मैक्सिमम, आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और आई कैन से कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एन आर बाई एम। बात समझ में आ गई। देखिए अगर मेरे पास एक सेल है, उसमें उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है। सो इफ आर इज इक्वल्स टू आर इन दिस सेल, देन करंट विल बी मैक्सिमम बेटा, देन करंट विल बी मैक्सिमम इन दिस सर्किट। कब, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में। सो इसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोल लो, चाहे आप मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बोल लो, बात तो एक ही है। चाहे आप मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बोल लो, बात तो एक ही है। एंड फाइनली बच्चा पार्टी, तो यार टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरे बारे में स्टार्ट में बता दिया था, यहां से आप देख सकते हो, ये मेरा कुछ क्रेडेंशियल्स है। अनअकैडमी में ना अगर आप देखोगे तो आपको रेज हैंड फीचर मिलता है, जहां पर आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, आप अपने फेवरेट एडुकेटर से 1-on-1 डाउट पूछ सकते हो। आस्क अ डाउट फीचर भी है, जहां पर आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी
समय पर, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ बच्चों ये स्टेप्स दे रखे थे, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, पैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब अवेल करने के लिए आप सभी बच्चों को एक कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज वीके आर्मी। तो वीके आर्मी कोड आप लोग यूज करेंगे, यहां से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 10% के आसपास मिल रहा होगा, कभी कभार 20% भी होता है। और अगर आपको एक प्रॉपर होम ट्यूशन वाली फील चाहिए तो उसके लिए आप लोग जो है ना, उसके लिए आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें पर्सनल मेंटोरशिप मिलता है, प्लस के सारे बेनिफिट्स होते हैं। यहां पर भी आपको कोड वीके आर्मी यूज करना पड़ेगा। दिस कोड वीके आर्मी इज नॉट जस्ट अ कोड, दिस इज एन इमोशन। ये मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ही दिया है, तो आप यहां पर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें से पार्टी लास्ट, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। मिलते हैं आपसे आपके अगले लेक्चर में, तब तक बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।